Hi guys, my name is Kiran and I'm finally a pharma student. If you are also a pharma student or willing to be one, make sure you stay connected with me by hitting that subscribe button. This video is regarding internship. Most of you all know that I am doing my internship at MQR Pharmaceuticals in Zavdi, Pune, and I get a lot of questions regarding that कि मैंने कब से ज्वाइन किया है, कैसे ज्वाइन किया है, किसको अप्रोच किया है, किसी को ईमेल डाला है या फैकल्टी के कंसल्ट से, एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड हाउस द कंपनी, वो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर कैसा है, everything, like a lot of things. So I thought why not to make a video. So here's the video, and it is very important to do internship and what are the basic things that you need to focus before doing internship. So this you can consider as part 1, wherein I'll brief about some important basic things that you need to keep in mind before doing your internship. It is very thing we're gonna speak about is why it matters. Like you all know, internship शब्द सुनते ही तुम्हारे माइंड में आएगा कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर या इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज सिर्फ थेरोटिकल नॉलेज से तो तुम्हारा कुछ होगा नहीं. बिकॉज जब तक तुम चीज़ें समझ नहीं सकते हो प्रैक्टिकली, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट थेरोटिकल नॉलेज विच यू हैव. सिर्फ वो एकेडमिकली तुम्हें अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए मिल जाएगा, पर एक्चुअल में जब तुम्हें जॉब चाहिए हो या तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर से ही मिलेगा. सो आई थिंक दैट इज़ very much important that you do internship to gain that practical exposure. Second thing is skill development and confidence. Confidence से तुम्हारे अंदर भर भर के आ जाएगा, because you know when you do internship तुम वो आँखों से देख रहे हो कोई तो चीज़ हो रही है जो तुमने सिर्फ पढ़ी है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जब थेरेटिकली पढ़ते हैं हम वो चीज़ें इमेजिन नहीं कर पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. सो वो हमें उतनी अच्छे से समझ में नहीं आती है. बट व्हेन यू प्रैक्टिकली सी इट, वो तुम्हारे अंदर ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बाबा ये मुझे समझ में आ गया है एंड आई कैन एक्चुअली perform that really good. So that is important. Skill development, obviously अभी इतना सारा तुम्हें अगर एक्सपोजर मिल रहा है तो तुम्हारे अंदर स्किल्स तो डेवलप हो ही जाएंगे. बट सिर्फ देखने से स्किल नहीं डेवलप होंगे, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट. सो विद टाइम तुम्हारे अंदर स्किल्स डेवलप हो जाएंगे. सो देन द थर्ड वन इज़ बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी. ऑफ कोर्स अगर तुम कहीं से इंटर्नशिप कर रहे हो और स्पेशली अगर तुम बहुत अच्छी कंपनी से इंटर्नशिप कर रहे हो तो यू कैन ऐड दैट इन योर रेज्यूमे, कि मैंने XYZ कंपनी से मतलब XYZ प्लेस से इंटर्नशिप की है, एंड आई थिंक दैट वुड रियली पुट अ गुड इम्पैक्ट ऑन योर resume or CV. Fourth one is the networking with industrial professionals. I think this is very much important. मतलब जितनी ज़्यादा तुम्हारी नेटवर्किंग होगी ना उतना बेनिफिशियल है वो तुम्हारे लिए. मतलब you will not realize it now, but sooner or later you will realize it that it is very much important to build a strong networking. Fourth one is, सेकेंड थिंग आई फील इज़ डिपार्टमेंट. दैट इज़ जब भी तुम इंटर्नशिप कर रहे हो मेक श्योर दैट यू कवर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट. मतलब प्रॉपरली तुम वो चीज़ समझो, वो डिपार्टमेंट के अंदर क्या चीज़ें आती है, वो डिपार्टमेंट के अंदर लोग कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, एंड एवरीथिंग. सो मेक श्योर यू कवर वेयर हाउस, प्रोडक्शन, पैकेजिंग, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, ऑल्सो द माइक्रो. इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी होता है उधर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट भी होता है. अभी तक तो मुझे मतलब ये फ्यू चीज़ें समझी है. सो देर माइट बी मैनी मोर. सो मेक श्योर दैट यू कवर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट. मतलब जितना हो सके उतना पॉसिबल, मतलब हर एक चीज़ तुम कवर कर लो. मेक सो द नेक्स्ट थिंग इज़ टारगेट. बाय टारगेट व्हाट आई मीन इज़, मतलब बहुत सारी कंपनीज़ होती है, छोटी मतलब स्मॉल कंपनीज़, मिड रेंज मतलब मिडिल रेंज वाले, फिर हायर वाले. सो आई पर्सनली फील दैट टारगेट द मिडिल और हाई रेंज कंपनीज़, बिकॉज अगर छोटी कंपनी हो तो वो तुमको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन की इंटर्नशिप देगी. आई डोंट फील दैट मच इज़ सफिशिएंट टू गेट द एक्चुअल एक्सपोजर. सो लुक आफ्टर थोड़ा लॉन्गर एक्सपोजर वाली, मतलब जिनका इंटर्नशिप ड्यूरेशन थोड़ा लॉन्ग होगा, या फिर 1 मंथ या फिर 15 डेज़, एटलीस्ट गो फॉर दैट रादर दैन गोइंग फॉर 1 or 2 days. बिकॉज 1 और 2 दिन में तो तुमको कुछ समझ में ही नहीं आएगा. सो इट्स बेटर यू टारगेट दैट मिड रेंज और हायर लेवल ऑफ कंपनीज. अगर तुमको मिल ही जाती है तो दैट्स मच मोर बेटर दैन डूइंग एट दी स्मॉल कंपनीज. अगर छोटी. नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ टू अप्लाई. आई थिंक दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हम अप्लाई कैसे करें. सो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस. लाइक कंपनी का ऑफिशियल मेल भी होता है जो तुमको गूगल या फिर लिंक्डइन कहीं से मिल जाएगा. सो आप उधर से वो मेल लेके वो मेल पे आप अपना मतलब जो भी ईमेल कर सकते हैं कि आई हैव टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप. मैं एक डेमो मेल यहाँ कहीं पे ऐड कर दूँगी इफ़ यू वांट इट. एंड
देन आफ्टरवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट HR का भी मेल होता है, लाइक डायरेक्टली हम HR को भी मेल कर सकते हैं. सो वो तो तुमको लिंक्डइन पे मिल जाएगा कि कौन सी कंपनी में कौन मतलब है HR या ऐसे कुछ, बट लाइक यू कैन डू दैट. एंड देन थर्ड वन आई फील इज़ नेटवर्किंग. अगर तुम्हारी नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर तुम्हारे कोई रिलेटिव्स कोई कंपनी में काम करते हैं, या फिर तुम्हारे मतलब नेटवर्क में कोई है जो अच्छी कंपनी में काम करता है, तो ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम एंड ट्राई टू आस्क, मतलब पूछो उनसे कि लाइक आई वांट टू डू इंटर्नशिप, सो इज़ इट पॉसिबल टू डू इट इन योर कंपनी एंड स्टफ लाइक दैट. अगर नेटवर्किंग से तुम्हारा हो रहा है तो आई फील दैट इज़ वेरी मच good thing. The last is this also plays a really big role in doing everything. दैट इज़ द फैकल्टी रेफरेंस. अगर तुम्हारे ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में तो अभी ट्रेनिंग प्लेसमेंट हेड होते ही है. सो मेक श्योर यू आस्क देम अबाउट द इंटर्नशिप, लाइक उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है तो उनके पास रेफरेंसेस भी हो जाते मतलब होते हैं. सो इफ़ यू आर गेटिंग वन ऑफ देम दैट्स द बेस्ट ऑप्शन. उनको द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट मोस्ट ऑफ द पीपल अवॉइड, दैट इज़ मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल डू ये फ्यू मिस्टेक्स है, जैसे कि नॉट टेकिंग फॉलोअप्स. मैंने मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक फॉलोअप्स. सेकेंड थिंग इज़ दैट अवॉइड मेलिंग अनप्रोफेशनल. मतलब सिर्फ तुम इतना मैसेज मत लिखो कि हाई सर आई वॉन्ट टू डू इंटर्नशिप. मोस्ट ऑफ प्रोफेशनल मत बनो कि वो सामने वाला इंसान बिना मतलब तुम्हारा पहले ही तुम्हें वो ईमेल पे ही रिजेक्ट कर दे, मतलब इंटर्नशिप भी ना ऑफर करे. सो डोंट बी सो मच अनप्रोफेशनल. देन थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट अवॉइड डूइंग मेल्स विदाउट रिसर्च. मतलब अगर तुम्हें कोई कंपनी पसंद ही नहीं है तो तुम उधर मेल मत करो. मतलब अगर तुम्हें सिर्फ नाम के लिए इंटर्नशिप चाहिए, जैसे कि एक इंटर्नशिप अगर कंपलसरी है तुम्हारे लिए, तो बस तुम नाम के लिए इंटर्नशिप ले रहे हो तो देन इट्स ओके. बट सर्च करो वो कंपनी कैसी है, उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, या फिर उनके वेबसाइट पे भी दिख जाएगा. और कभी कभी आई थिंक गूगल रिव्यू से भी पता चल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि कंपनी कैसी है. तो आई फील अगर वैसे तुम्हें पता चल रहा है तो मेक रिसर्च, लाइक डू रिसर्च अबाउट इट एंड देन अप्लाई फॉर इंटर्नशिप in that company. So guys, that was it for this video. I think the video is getting way too long and फिर इतने long video कोई देखिएगा ही नहीं. So that's it, and I'll in the part 2 I'll tell about my personal experience कि मैंने कौन से डिपार्टमेंट किए, what was my personal experience, मुझे क्या सीखने को मिला उधर, फैकल्टी कैसे, कौन सी टीचर्स आई मीन कौन से प्रोफेशनल्स ने हमें समझाया एंड ऑल दैट. सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून and for the updates make sure you subscribe to my channel, and thank you, bye bye, see you in the next video. And